हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 का PT1 का एग्ज़ाम मैथ्स का। आपका किस किस टाइप का आएगा और किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस रहेंगे और कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज उसमें यूज़ होंगे। आपका टोटल जो एग्ज़ाम रहेगा PT1 40 मार्क्स का रहेगा। देन उसको जो है 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉलेज 10 मार्क्स का, देन अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स, एबिलिटी कंप्यूट 10 मार्क्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स। सो ये 10 पार्ट्स 10 जो मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल 40 हो जाएगा। नॉलेज में मीन्स जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं या 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, इस टाइप के मीन्स जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे वो। देन अंडरस्टैंडिंग में जो है आपकी थोड़ी बहुत मीन्स प्लस माइनस के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एबिलिटी टू कंप्यूट में जो भी आपके आते हैं चैप्टर्स आते हैं उनमें जो प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है वो क्वेश्चंस रहेंगे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में आपके क्वेश्चंस रहेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले। पहले आपको प्रॉब्लम देखनी है कि क्या है, देन उसको आपको सोल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं नॉलेज से कि नॉलेज में आपके टोटल 10 मार्क्स का रहेगा सारे पार्ट्स। उनको जो है शॉर्ट आंसर रहेंगे, देन लॉन्ग आंसर भी रहेंगे एंड वेरी शॉर्ट आंसर भी, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 मार्क्स के, देन 2 मार्क्स का एंड देन एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट आंसर। 1 लाख लिखना है, कैसे लिखोगे आप? 1 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्या हो गया आपका 1 लाख। नाउ 1 kg स्क्विड कॉस्ट 50 रुपीज़। अब 1 kg स्क्विड अगर आप लेते तो उनका प्राइस है 50 रुपीज़। 2 kg लोगे तो कितना हो जाएगा 50 + 50, या फिर 50 की मल्टीप्लाई करो 2 से, डैट विल बी 100 रुपीज़। 1/3 ऑफ राइट एंगल। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। इसका 1/3 फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको डिवाइड करना है 3 से। 3 3 ज़ा 9, देन 0 0, कितना हो गया 30 डिग्री। जब भी आपको इस तरह से दिया जाए 1/3 1/2 या फिर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है फाइंड आउट करना है, जो नीचे नंबर होता है वो नंबर से आपको डिवाइड करना होता है, जो ऊपर नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि नेक्स्ट दिया है 1/3 ऑफ 120। जो नीचे वाला नंबर है इससे डिवाइड करना है। इसमें हमें क्या करना है, 120 को हम करेंगे डिवाइड 3 से। 3 4 ज़ा 12, देन -0, नेक्स्ट इज 0 40। वो जो ऊपर वाला नंबर होता है उससे करनी होती है मल्टीप्लाई। 1 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे डैट विल बी 40। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 पैसे इज़ अ पार्ट ऑफ डैश रुपीज़। कि 20 पैसे में जो है रुपीज़ का कितना पार्ट होता है, यानी कि आपको ये देखना है कि कितने आप 20 पैसे को ऐड करते हो कि आपका 1 रुपीज़ बनता है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100। 20 हमें कितने 20 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे। 520 रुपीज़ हम ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा आपका 100। एक 20 कितना पार्ट हो गया 1/5। देखो टोटल कितने 20 चाहिए हमें 520 चाहिए, और उसमें से सिर्फ 120 की बात कर रहे हैं। 1/5 ये पार्ट्स एंड होल का जो आपका चैप्टर है उसमें से है। नाउ नेक्स्ट है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू डैश पैसे। 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है 100 पैसे के। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द फॉलोइंग नेम। अब इसमें जो है आपको राइट एंगल फाइंड आउट करने हैं, कहाँ कहाँ है। यहाँ पर देखो एक ये राइट एंगल बनेगा, देन एक ये राइट एंगल बनेगा, ओके। देन ई पे राइट एंगल बनेगा, यहाँ एच पे फिर से 2 राइट एंगल बनेंगे, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, देन यहाँ पर और यहाँ पर। टोटल जो है 2 राइट एंगल बन रहे हैं। कितना हो जाएगा लगभग 6 आपका यहाँ पर रह सकता है। नाउ आई फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। अब ये फिगर दी है, इसमें जो शेडेड है पार्ट इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये 1 स्क्वायर मीटर का है, ठीक है। इन्होंने अलग से कुछ लिखा नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कितना आता है 1 सेंटीमीटर हम लेकर चलते हैं। तो कितने पार्ट में 3 पार्ट्स में है, तो एरिया कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपकी कॉम्पिटेंसी आ गई यहाँ पर 1 करोड़ को आप कैसे लिखोगे। जैसे हमने 1 लाख को लिखा था, ये क्या हो गया आपका 1 करोड़। अगर मीन्स वैसे नहीं कर पाते हम तो हम क्या कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्या बन गया आपका 1 करोड़। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। अब राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, इसका 2 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई करना है 2 से, डैट विल बी 180 डिग्री।
नाउ ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ मोर देन द राइट एंगल एंड ऑल्सो राइट द टाइम। अब ये आपकी है क्लॉक, ओके, ये 12, 3, 6 एंड 9। तो हमें जो है एक हैंड बनाना है यहाँ पर, मीन्स मिनट एंड आवर एंड जो हम बनाएंगे कि उनका जो है एंगल जो बनेगा वो आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा। सो मैं एक को 2 पर कर देती हूँ, जो आपका मीन्स मिनट हैंड है वो 2 पर है, और ये वाला जो आपका आर हैंड है वो 9 पर है। सो टाइमिंग क्या हो जाएगा, 9, 10। अब AM PM जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉग बोट गोज़ 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में वो जो है 12 किलोमीटर जाती है, ट्रैवल करती है। सो आपको बताना है कि वो 4 आवर्स में कितना दूर जाएगी, यानी कि 12 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 4 से। सो 12 4 से कितना होता है, 48। सो 4 आवर्स में कितना चली जाएगी वो, 48 किलोमीटर। नाउ ड्रॉ अ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर एंड मेक अ पैटर्न विद। अब इस क्वेश्चन में क्या है, टोटल 16 हमें यहाँ पर जो है वो दिए हैं, ग्रिड्स दिए हैं। अब उनको जो है हमें डिफरेंट क्या करना है, कलर करना है। सो सबसे पहले हम सबसे बड़े वाला लेंगे। देखो ये 2/8 है, लेकिन 2/8 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1/4। सो ये छोटा हो गया। सो सबसे बड़ा क्या है, 1/2 येलो, यानी कि जो रेड येलो है वो 1/2 है, यानी कि हाफ पार्ट को इसको क्या करना है, 1/2 का मीन्स क्या होता है, हाफ। तो इसके हाफ पार्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर येलो कलर करना है। देन उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने दिया है 1/4 ग्रीन, यानी कि बाकी का जो 1/4 टोटल पार्ट का, आप देखो ये टोटल 4, इस तरह से आप इनको डिवाइड कर सकते हो कि 1 2 3 4। अब 4 में से 1 पार्ट को आपको क्या करना है, ग्रीन। सो ये पार्ट को हम कर देंगे ग्रीन। देन उसके बाद में आगे इन्होंने दिया है ये वाला जो रेड वाला था, उस वो भी क्या बन गया, 1/4। सो उसको भी क्या करना है, 1/4 वाले पार्ट को आपको क्या करना है, रेड कलर। सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो इनको कि कितने पार्ट को क्या कलर करना है। नाउ एबिलिटी टू कंप्यूट, यानी कि जो आपके मल्टीप्लिकेशन वगैरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, 1/2 ऑफ 46, यानी कि 46 को आपको करना है 2 से डिवाइड। आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, 23। नाउ मेजरमेंट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज़ मोर देन। अब ऑब्ट्यूज एंगल किससे बड़ा होता है, 90 डिग्री से। अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो अक्यूट एंगल, 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल, और बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ 1 kg ऑफ टमाटो इज़ 16 रुपीज़। 1 kg टमाटो का प्राइस है 16 रुपीज़। सो 2.5 kg का कितना होगा। सो देखो 1 kg का 16 हो गया, 2 kg का कितना हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। देन हाफ kg और फाइंड आउट करना है। सो इसका हमें करना पड़ेगा हाफ, वो हो जाएगा आपका 8 रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी kg नहीं आएगा। देन 32 2 kg का था और हाफ का 8 है। सो 32 + 8 हम करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़। नाउ राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज़ मेड बाय द हैंड ऑफ दिस क्लॉक। अब इससे जो है कौन सा एंगल बन रहा है, सो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यहाँ पर, ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ बासिर हैज़ रेट 100। अब बासिर के पास जो है टोटल 100 रुपीज़ हैं। ही स्पेंड 1/4 मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन द प्रॉन्स। अब जो है उसने क्या किया, 1/4 जो है किस पे खर्च किए हैं, स्क्विड पर। सो इसका 1/4 फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको डिवाइड करना है 4 से। ओके, सो इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना बनेगा, ये आएगा आपका 25। अब 25 उसने स्क्विड ले लिया, बाकी के जो बचे हुए थे उसने क्या लिया है, 3/4, यानी कि 1/4 का ये लिया, यानी कि 25 रुपीज़। बाकी कितने बच गए, 75 रुपीज़। सो बाकी जितने बचे से उससे उसने लिया प्रॉन्स। सो 75 रुपीज़ उसने प्रॉन्स के लिए यूज़ किए। तो अब आपको बताना है कि 25 रुपीज़ में उसे कितने किलोग्राम जो है स्क्विड मिली होगी। सो 1 किलो का प्राइस कितना है, 50 रुपीज़। उसने कितने की ली है, ओनली 25 रुपीज़ की। सो कितना मिला होगा, 50 का 25 क्या होता है, हाफ होता है। सो उसे केजी भी क्या मिला होगा, हाफ केजी। नाउ अब प्रॉन्स उसे कितना मिला होगा, प्रॉन्स का प्राइस कितना है, 150 पर केजी। उसके पास रुपीज़ थे 75। तो 75 जो है 150 का क्या होता है, हाफ। तो यहाँ भी उसे क्या मिला है, हाफ केजी ऑफ ये आपके प्रॉन्स एंड स्क्विड और प्रॉन्स जो है वो हाफ केजी मिले हैं। नाउ राइट एनी वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर हाउस वेयर यू कैन सी राइट एंगल, जहाँ पर आपको राइट एंगल दिखाई देता है। सो कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल विंडो।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 80, 80 का 1/4 फाइंड आउट करना है, यानी कि 80 को डिवाइड करना है 4 से। सो आंसर कितना रहेगा यहाँ पर 20। नाउ दिस इज़ वन साइड ऑफ ए शेप, ये जो है एक ही साइड है शेप की। कंप्लीट द शेप सो डैट इट्स एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें जो इसे कंप्लीट करना है और साथ में इसका एरिया कितना होना चाहिए, ओनली 4। सो अब इसमें हमने क्या किया, ये वाली ड्राइंग बना दी है। अब इसमें हमें जो है टोटल 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बनाना है। अब क्या ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ है, यानी कि जो इसके अंदर का एरिया है ना वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि ये वाले जो हैं इसके अंदर टोटल 4 स्क्वायर्स होने चाहिए। तो क्या ये टोटल 4 है या नहीं, हमें अब ये देखना है। आप कोई और भी शेप बना सकते हो। अब देखो ये एक कंप्लीट है, बाकी कोई भी कंप्लीट नहीं है। सो देन इसके साथ मैंने इसको कंप्लीट किया, 2 हो गया। देन इसके साथ ये वाला पार्ट कंप्लीट किया, 3, और इसके साथ ये, तो टोटल कितने हो गए, 4। सो ये आपकी शेप बन गई है। नाउ रीना हैड 100 रुपीज़, उसके बाद 1/4, ठीक है, 100 का 1/4 जो है उसने किसको दिया है, राजू को। सो राजू को जो है इसका 1/4 मिला, यानी कि 100 को डिवाइड करना है 4 से, सो डैट विल बी 25। और 1/2, ठीक है, 100 का ही 1/2 उसको ने दिया है शीला को। सो 1/2 दिया यानी कि हाफ, तो कितना होगा हाफ, 50 रुपीज़। सो अब उसके पास कितने बचे होंगे, अब देखो उसने राजू को 25 दिया, शीला को 50 रुपीज़ दिया, तो टोटल कितना हो गया 75। पहले उसके पास कितने थे 100, अब 75 उसने दे दिए हैं, तो उसके पास अभी कितने रुपए बचे हैं, 100 माइनस 75, 175 माइनस करना है। सो आंसर कितना होगा 25, यानी कि उसके पास अभी कितना बचा, ओनली 25। नाउ ऑब्जर्व द प्राइस लिस्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। टोमेटो का 12 रुपीज़ प्राइस है, पोटैटो 10 रुपीज़, अनियन 16, कैरेट 18 एंड ग्रोन 8। हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। अब 1 kg टोमेटो का कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज़। सो 2 kg का कितना होगा, 12 × 2, सो डैट विल बी 24 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच डज हाफ kg ऑफ पोटैटो। अब पोटैटो का कॉस्ट कितना है, 1 kg का 10 रुपीज़, 1 kg इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो हाफ kg का कितना हो जाएगा, यानी कि इसका हाफ कर दो तो कितना होगा 5। वट इज़ द प्राइस ऑफ 1 and 1/4 ऑफ अनियन। अब अनियन का प्राइस कितना है, 16 रुपीज़। सो हमें बताना है 1 kg, सो 1 kg का तो 16 है, उसके बाद 1/4 kg। सो 1/4 kg फाइंड आउट करना है, तो यानी कि 16 को डिवाइड करना है 4 से। सो 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 16 + 4, सो टोटल कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। 1 and 1/4 kg का प्राइस कितना होगा यहाँ पर 20 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 4 kg ऑफ कैरेट। अब कैरेट का प्राइस क्या है 18 रुपीज़। अब 4 kg ऑफ कैरेट का प्राइस कितना होगा, देखो 1 kg का है 18 रुपीज़, तो 4 kg का क्या होगा, 18 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, सो डैट विल बी 72 रुपीज़। सो ये था आपका पेपर जो है किस टाइप का आएगा क्लास 5th में, जो है PT1 40 मार्क्स का जो पेपर है। सो इस तरह का आपका एग्ज़ाम रह सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।